जी यहाँ सिर्फ वो बच्चे खेल रहे थे, तो वो सुबह बच्चों ने देखा तो वहाँ स्मेल आने लगी, तो उन्होंने पूरा खोल कर देखा, उसमें बोरी में पैक था, तो वो स्मेल आने लगी। फिर बच्चों ने देखा तो हमने देखा उसमें हाथ दिखाई दे रहा था। फिर उसने में पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया, तो पुलिस आई, जांच पड़ताल किया उन्होंने। ये देखिए चारों तरफ अभी यहाँ पे ऐसा माहौल है, यहाँ पर चारों तरफ सुनसान है और जहाँ पर ये जो एक डेड बॉडी है वहाँ पर एक बोरी में पड़ी हुई मिली। क्योंकि यहाँ अब लोग वाग तो रहते हैं नहीं, तो पब्लिक की आवाजाही है नहीं। पहले तो दिन रात चलती थी रेलवे कॉलोनी, बाकायदा यहाँ आरपीएफ का दफ्तर है, साथ में रेलवे पुलिस फोर्स का बैरिक है, तो उसके बावजूद यहाँ पे डाल गए हैं। वो बोरी के अंदर वाइट कलर के प्लास्टिक वाले कट्टे के अंदर हाथ पैर बंधे हुए थे। कि रेलवे कॉलोनी करीब कई सालों से खंडर पड़ी है और ये चोर उचक्कों का अड्डा बनते जा रहे हैं। और इसी बीच में आज जो यहाँ पर एक क्राइम जो घटना घटी है बहुत ही दिल दहला देने वाली, जिसमें बताया जा रहा है कि एक डेड बॉडी जिसकी अभी उम्र का पता नहीं चल पाया है वो यहाँ पर मिलती है। नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली फिल्मिस्तान पर और लोकेशन है ये लोको शेड मानकपुरा बताई जाती है और ये रेलवे कॉलोनी है जहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर एक आज घटना घटी है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। अब डेड बॉडी बताई जा रही है कि 3 से 4 दिन पुरानी है, जो कि स्थानीय लोगों का कहना है। अभी तक इसकी पूरी तरह से शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिर इस बॉडी की आगे जो भी जांच पड़ताल है अभी वो की जा रही है। पुलिस यहाँ पर आ गई है और कार्यवाही यहाँ पर जारी है। यहाँ की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, जब बच्चे सुबह खेल रहे होते हैं यहाँ की साइड में तो बच्चों को कुछ बदबू आती है और उसके आने के बाद वो अपने यहाँ पे स्थानीय लोग जो बड़े लोग होते हैं उनको बताते हैं। बड़े लोगों के आने के बाद वो इस घटना के बारे में जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे जो बता रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। जब बताया जाता है और जब वो लोग भी थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें किसी की बॉडी है और जब बॉडी मिलती है तो सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसके बाद पुलिस को यहाँ पे इत्तला किया जाता है, जिसके बाद पुलिस आती है और अपनी कार्रवाई करती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सामने की पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। अभी यहाँ पर पूरी जांच जारी है, कार्रवाई की जा रही है। और सबसे अगर इम्पॉर्टेंट बात मैं बताऊँ तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर एक आरपीएफ का कैंप है, मेरे पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं आरपीएफ का कैंप है और यहाँ से ठीक 20 से 30 कदम की दूरी पर ही ये घटना घटती है। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ी अगर हम इसको कहें कि सिर्फ 20 से 30 कदम की दूरी पर ही जिस तरीके से ये घटना होती है और यहाँ भी ये भी बताया जा रहा है कि ये बॉडी बाहर से लाकर यहाँ पर डंप की गई है और अभी तक कोई आगे की जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ये घटना कब हुई, कब इसको लाके मतलब यहाँ पे डाला गया, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि किसी ने इनको देखा हो। यहाँ पर सुबह जानकारी सिर्फ सुबह ही मिलती है कि आपके 10 से 11:30 से इसके बीच में ही ये जानकारी मिलती है पुलिस वालों को भी और उसके बाद पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं अपनी कार्रवाई करने के लिए। अब ये जो यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि एक डेड बॉडी मिली है और कैसे है, कब हुआ? जी यहाँ सिर्फ वो बच्चे खेल रहे थे, तो वो सुबह बच्चों ने देखा तो वहाँ स्मेल आने लगी, तो उन्होंने पूरा खोल कर देखा, उसमें बोरी में पैक था, तो वो स्मेल आने लगी। फिर बच्चों ने देखा तो हमने देखा उसमें हाथ दिखाई दे रहा था। फिर उसने में पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया, तो पुलिस आई, जांच पड़ताल किया उन्होंने। अभी तो पड़ी है, बॉडी लेकर जा नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं डेड बॉडी पड़ी हुई थी, काफ़ी स्मेल भी आ रही है, तो क्या लगता है कि आज की ही होगी है? आज की नहीं है, आज की नहीं है, क्योंकि नीला पड़ा हुआ बॉडी, कीड़ा पड़ा हुआ है। हाँ, काला कुपड़ पड़ा हुआ है, बॉडी पहचान खोला होगा तो देखा, आपने देखा होगा कि स्मेल काला है इसमें। अच्छा, अभी लेकर जा चुके हैं। हाँ, अब जा रहे, देखो पुलिस लेके इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं जाके। बच्चे क्या खेल रहे थे? बच्चे ऐसे ही फुटबॉल गुल्ली डंडा ही खेल रहे थे यहाँ पर आके, तो उनको थोड़ा सा स्मेल आया तो उन्होंने देखा, पहले उन्होंने देखा, फिर बड़ों को बुलाया तो उन्होंने देखा, यहाँ देखा तो उसमें क्या नाम बदबू आने लगा, तो उसको हटाया, रस्सी हटाया, उसमें से आया स्मेल, कीड़े पकड़ रहे थे, तो उसमें सिर्फ इतना हाथ दिखाया थोड़ा सा सफ़ेद, पूरा इंसान का लाश। फिर हमने सोचा इंसान का, तो पीछे हट गया, फिर पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले आए, अब देखो चल रही है कार्रवाई। दिल्ली में जैसे इतने अपराध बढ़ रहे हैं तो क्या लग रहा है अब दिल्ली में क्या सेफ लग रहा है? आए दिन अब पता नहीं है मैडम, मुश्किल है, ये तो विरायंज हो रहा है, पहले हम मर्डर क्राइम हो रहा है, तो मर्डर हो रहे हैं, केस हो रहे हैं। अब ये देखो यहाँ कल था ही नहीं, ये रात को है पड़ा हुआ।
हम तो रोज़ अपना काम पे जाते, काम से आ जाते, निकल के रोज़ जाते हैं। कि कूड़ा खत्ता है, लोग आए दिन जैसे नॉर्मल एक्टिविटी होती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अचानक से बच्चों को ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा बदबू बहुत आ रही है, और वो जब जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा अनजान चीज़ है, फिर वो बड़ों को बताते हैं। फिर बड़े जब देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी है, कुछ ऐसा है, तो फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है मैडम। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि घटना 10 से 11 बजे सुबह की बताई जा रही है। लोकेशन मैं आपको बता दूँ, ये दिल्ली में फिल्मिस्तान क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ पर रोको रेलवे कॉलोनी लोग बता रहे हैं इस जगह का नाम। और यहाँ ये पूरा रेलवे कॉलोनी का क्षेत्र है। मैं आपको दिखा दूँ कैमरा पर्सन को कि ये देखिए चारों तरफ अभी यहाँ पे ऐसा माहौल है, यहाँ पर चारों तरफ सुनसान है। और जहाँ पर ये जो एक डेड बॉडी है वहाँ पर एक बोरी में पड़ी हुई मिली, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ये घटना घटी है, और यहाँ पर इस चीज़ को अंजाम दिया गया है। हाँ, यहाँ से रोज वो जा रहे हैं, कुछ भी नहीं था ऐसा यहाँ पर, स्मेल वगैरह कुछ नहीं। अब आज पता चला इसके बारे में। आज ज़्यादा स्मेल जब आई होगी के तो बाद ज़्यादा स्मेल, हाँ, खुलने के बाद ही आई है ज़्यादा स्मेल। ये एक बोरी में बंधा हुआ मिला। हाँ, बोरी के अंदर वाइट कलर के प्लास्टिक वाले कट्टे के अंदर हाथ पैर बंधे हुए थे, और वैसे मोड़ तोड़ के डाल रखा था इसको। कुछ एज का अंदाज़ा है कि क्या बच्चा था, बड़ा था? है तो बड़ा, लेकिन शकल नहीं दिखा रहे। अच्छा, लड़का था। हाँ, लड़का ही है, बड़ा है, शकल नहीं दिखा रहे। पुलिस वाले खड़े हैं, वो मना कर रहे हैं वहाँ पर बॉडी के बाद जाने के लिए। लेकिन अब ऐसे में देख सकते हैं जिस तरह आए दिन ऐसे घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं दिल्ली में। यहाँ पर पहली बार है इस कॉलोनी के अंदर, ये पहली वो है बस खाली। इससे कुछ दिन पहले भी सुनने में आया था रोड पर किसी को चाकू मार दिया गया था। वो रोड का तो पता नहीं, रोड पे तो आए दिन चोरी चकारी होती है, लेकिन इस कॉलोनी के अंदर पहली बार है ये। कॉलोनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा वैसा छीना जबकि होती है, वो भी बाई चांस कभी कभार, तो वैसा ऐसा कांड कभी कुछ नहीं हुआ। मोबाइल छीनते हैं लड़कियों से। क्या बता रहे हैं आप, क्या क्या है? और यहाँ सीसीटीवी ना होने के कारण इस रोड पे पुल के सहारे से जो है ना सुनसान हो गया है, तो लड़कियों के फ़ोन और लड़कों के फ़ोन छीन के ले जाते हैं दिन दहाड़े। ऐसी वारदातें होती रहती रोड पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है इस पे। अच्छा, पेट्रोलिंग तो होती रहती है। हाँ, पेट्रोलिंग पुलिस करती रहती है। आगे चौकी भी बनी हुई है पुलिस की पुल के नीचे, लेकिन बिल्कुल पुल के साथ। और वहाँ से रानी झांसी रोड से आते हैं ना, तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी ना होने के कारण जो बाइक पे स्कूटियों पे जो ना लड़के आते हैं, वो लड़कियाँ जो फ़ोन पे बात कर रही होती हैं और जो लड़के कर रहे होते हैं उनके फ़ोन छीन के ले जाते हैं। ये घटना आए दिन होती रहती है। हाँ, ये घटनाएं आए दिन होती रहती है। ये तो हर दूसरे तीसरे दिन होती रहती है। और अब जैसे आज ही उसी के जस्ट अगर थोड़ा सा नीचे है तो वहाँ एक कूड़ा खत्ता टाइप में जो बना हुआ था और वहाँ बॉडी मिली है, तो इस पर क्या कहेंगे, कैसे ये घटना हुई, क्या हुआ? ये तो जी ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर से लाया गया और बाहर से लाके यहाँ पे डाला गया, सुनसान इलाका देख के, क्योंकि यहाँ लोग वाग तो रहते हैं नहीं, तो पब्लिक की आवाजाही है नहीं। पहले तो दिन रात चलती थी रेलवे कॉलोनी, बाकायदा यहाँ आरपीएफ का दफ्तर है, साथ में रेलवे पुलिस फोर्स का बैरिक है, तो उसके बावजूद यहाँ पे डाल गए हैं। वो तो ये जो डाल के गए होंगे इन्हीं को पता होगा कौन डाल के गए हैं। यानी कि अब ये कहीं ना कहीं जो ये रेलवे कॉलोनी जो अब सुनसान हो गई है, ये खतरे का निशान खतरे का निशान बन गई है। वाले तोड़ते हैं इसको, सारे मकान खंडर है, ऐब होते हैं। अभी पीछे एक लड़का चोरी अगर हम कहें यहाँ अकेले आप दिन में भी निकल सके इन एरिया से, तो कैसे? हम तो यहीं के पर्सनल रहते हैं, हमारा तो घर यहीं है जी, ये साथ में ही है रेलवे कॉलोनी के। सब जानते हैं। हम तो बड़े ही इस कॉलोनी में हुए हैं, तो हमें तो ऐसे तो है नहीं, लेकिन यहाँ ये है कि सुनसान होने के कारण अब लेडीज़ों का आना जाना और वैसे जो है ना आगे खतरा है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये तो आपको। सारे मकान खाली पड़े हैं, चोरियाँ तो होती हैं। रोड रेलवे का भी लोहा तोड़ रहा था एक लड़का, तो वो मर गया उसी के अंदर। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, 2 महीने तो छत से तोड़ते हैं, 2 महीने भी नहीं रेलवे हुए। के आदमी आए तो सुनते हैं नहीं, कोई ऑफिसर सुनता है नहीं। ये सबको प्लान कर दिया जाए, जंगलात बना रखी है, मकान खाली पड़े हैं सब। कितने साल हो गए इनको? कुछ इनको ये हो गए 15 साल हो गए करीब। 15 साल से खंडर बन गया। खंडर बना रखा है। और इसमें तो फिर चोर उचक्के ही ज़्यादा रहते हैं। जहाँ खंडर होंगे वहाँ डकैती ही होते हैं, और क्या होंगे। ये तो रेलवे को देखना चाहिए ना, उनके अधिकारी को देखना चाहिए कि इसको प्लान कर दिया जाए। अब ये बाउंड्री खींची थी, आधी खींची है, अभी आगे गेट बना जाए, पब्लिक के लिए रास्ता दिया जाए। जैसा आप देख सकते हैं, स्थानीय लोगों ने यहाँ बताया कि रेलवे कॉलोनी करीब कई सालों से खंडर पड़ी है और ये चोर उचक्कों का अड्डा बनते जा रहे हैं। और इसी बीच में आज जो यहाँ पर एक क्राइम जो घटना घटी है, बहुत ही दिल दहला देने वाली, जिसमें बताया जा रहा है कि एक डेड बॉडी जिसकी अभी उम्र का पता नहीं चल पाया है, वो यहाँ पर मिलती है।
और कुछ स्थानीय लोग, बच्चों द्वारा पहले बताया जाता है, फिर यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो देखते हैं और उसके बाद पुलिस यहाँ पर आती है और देखती है। और ये जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे गए हैं और जिसकी वजह से घटनाएँ और ज़्यादा ऐसे बढ़ रही हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये घटना से कुछ ही मीटर की दूरी पर है आरपीएफ का सेंटर और वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। चलिए मैं आपको लोकेशन पर लेकर चलती हूँ कि जहाँ पर डेड बॉडी मिली है, ये आरपीएफ का सेंटर है, नागरिक सुरक्षा शिक्षा केंद्र है, जहाँ पर जिसके बिल्कुल नज़दीक ही वो डेड बॉडी जो पड़ी हुई मिलती है वो यहाँ पर मिलती है। आइए, ये बहुत बड़ा एक सवाल है दिल्ली में बढ़ती घटनाओं को लेकर कि जिस तरीके से आए दिन कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं पर छीना झपटी हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं और दिल्ली के लिए ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि जब ऐसी जगह पर जहाँ पर खुद आरपीएफ का कैंप है और उसके साथ में ये घटना हो जाती है, तो एक आम जनता जो अपने घरों में रहती है वो किस तरीके से सेफ अपने आप को महसूस करेगी। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और इस पर सोचना चाहिए। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, नई दिल्ली, फिल्मिस्तान।